Dear student, Assalamu alaikum. I am Zaid Khan of your chemistry teacher. Welcome once again in video class. Previous time we were discussing about periodicity of properties. Chapter number 3 में हम periodic property या periodicity of properties जो है डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस डिस्कस कर चुके थे और ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक टेबल ऑफ एटॉमिक रेडियस जो है हम डिस्कस कर चुके थे कि ग्रुप और पीरियड में एटॉमिक रेडियस जो है उसमें जो वेरिएशन होती है उसको हमने डिस्कस किया था। और साथ साथ जो है हमने कोवेलेंट रेडियस या कोवेलेंट रेडियाई डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो है एक और पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ आपसे जो है मुखातिब हैं। अनदर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दिस इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आप इस टर्म को देखें, आयोनाइजेशन, व्हाट इज़ आयोनाइजेशन? द प्रोसेस इन विच ions formation takes place is known as ionization। वो प्रोसेस जिसमें आयंस बनते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं आयंस क्या होते हैं। आयंस जो है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करता है तो उस पर जो है प्लस या माइनस चार्ज जो है आ जाता है। इस प्लस या माइनस चार्ज स्पीशी को हम कहते हैं आयंस, ठीक है। फिर आयन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव आयन विच इज़ आल्सो कॉल्ड कैटाइन, नेगेटिव आयन विच इज़ आल्सो कॉल्ड एनाइन। क्लियर? तो वो प्रोसेस जिसमें आयंस बनते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन इज़ नोन एज आयोनाइजेशन, ठीक है। अब आयंस खुद नहीं बनते हैं, आयंस के लिए एनर्जी चाहिए। अब आयंस बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये यूजुअली जो है जब हम कैटाइन बनाते हैं, कैटाइन, ठीक है, तो कोई भी एटम जो है वो विलिंगली जो है इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, उसको हम जो है एनर्जी जो है एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव आयन बनते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर? तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो है हम आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को डिफ़ाइन करते हैं। आपके बुक में जो है ग्रीन जो है एक से जो है लिखा गया है डिफिनीशन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों स्टूडेंट? इसलिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो ग्रिफ्ट होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है, इसलिए जो है। क्लियर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसियस एटम। अब इसके लिए याद रखिए गैसियस एटम जो है, एटम का जो स्टेट होगा वो गैसियस होगा, क्योंकि गैसियस स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरी बात कि ये एक स्टैंडर्ड है सबके लिए जो है, सबको पहले जो है अगर सॉलिड फॉर्म में भी है कोई एटम तो उसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो है उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। Clear? The minimum energy required to remove the valence electron from the outermost shell of gaseous atom to form the positive ion is called ionization energy or ionization potential. Clear? Student, easily जो है the minimum amount of energy required to remove valence electron from the outermost shell of a gaseous atom to form positive ion is called ionization energy. Clear? अब
आयोनाइजेशन एनर्जी को जो है जनरली जो है रिप्रेजेंट किया गया है एक इक्वेशन से। एटम है, ऊपर जो है इस एटम के साथ नीचे देखिए लिखा है स्मॉल जी लिखी गई है। इसका मतलब है कि ये एटम हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, ऊपर एनर्जी है, ठीक है। जब इस एटम को हम एनर्जी देंगे तो इससे जो है इससे पॉजिटिव आयन बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव आयन जिसे हम कैटायन भी कहते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन जो है इससे रिलीज होगा, ठीक है। अब अगर हम इसे जो है, ये तो हमने वर्ड्स में जो है रिप्रेजेंट किया है, अब अगर हम इसे हम सिंबॉलिकली जो है रिप्रेजेंट करें, हमारे पास कोई भी एटम है, ए एटम है गैसियस फॉर्म में, उसको अगर हम एनर्जी दे दें तो ए पॉजिटिव आयन जो है यानी कैटायन बनेगा और प्लस जो है इलेक्ट्रॉन हासिल होगा। क्लियर? सही है। अच्छा, अब इसके बाद जो है स्पेसिफिक एग्जांपल जो है, ये तो था जर्नल जो है एग्जांपल। अब स्पेसिफिक एग्जांपल हम जो है सोडियम का लेते हैं, सोडियम का और मैग्नीशियम का जो है। सोडियम जो है ये ग्रुप नंबर फर्स्ट से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? वन इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम इज 2, 8 and 1. It means sodium have one valence electron. क्लियर? देखिए यहाँ लिखा गया है हमारे पास सोडियम वैसे तो यूजुअली जो है चूँकि ये मेटल है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके साथ ब्रैकेट में नीचे जी लिखी गई है। इसका मतलब है कि सोडियम को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। जब इसे हम एनर्जी देंगे सोडियम आयन बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इस सोडियम से जो है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो मैयर की गई है, ठीक है। और इसको हम मैयर करते हैं किलोजोल और जोल में, किलोजोल पर मोल। देखिए ये 1 मोल है, मोलों की तादाद हम यहाँ लिखते हैं सामने कोएफिशिएंट की जगह, तो 1 मोल है। तो सोडियम के 1 मोल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो है 496 किलोजोल पर मोल। सिमिलरली मैग्नीशियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2 इन पीरियोडिक टेबल, आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है वही उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद होती है। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब पहले अटेम्प्ट में अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और फिर जब दूसरी अटेम्प्ट में हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसे हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पर एक के लिए पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो है हमारे पास 738 किलोजोल पर मोल। क्लियर? अब जब हम मैग्नीशियम आयन से जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसके लिए हमारे पास IE का मतलब होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए 1450 किलोजोल पर मोल। क्लियर? अब आपके पास जो है एक टेबल दिया गया है, टेबल, और उसमें जो है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है। मिसाल के तौर पर पीरियड जो है, जो फर्स्ट पीरियड है उसकी दी गई है, पीरियड 2 की दी गई है। पीरियड क्या होता है? जिस तरह आपको पता है कि हॉरिजेंटल रोज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजेंटल रोज, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे पीरियड में और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। तो साथ साथ जो है उसके नीचे जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है। क्लियर? अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कई फैक्टर पर जो है डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस पर जो है एटम के एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करती है। न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम, न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि प्रोटॉनों पर जो चार्ज होती है उसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एक्सक्यूज मी, ठीक है। इसी तरह तीसरा नंबर है शील्डिंग इफेक्ट ऑफ लो लाइनिंग इलेक्ट्रॉन।
शील्डिंग इफ़ेक्ट हमारा जो है इसी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी में टॉपिक होगा, ठीक है। शील्डिंग इफ़ेक्ट को हम कहते हैं प्रोटेक्टिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं। जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? न्यूक्लियर चार्ज से। दिस इज़ कॉल्ड जो है शील्डिंग इफ़ेक्ट, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। और 4 नंबर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी डिपेंड करती है, ठीक है, या फैक्टर जो है या आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करती है। क्लियर? अब आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ रिलेटेड जो है, जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक वेरिएशन, या इन अदर वर्ड ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक टेबल ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ग्रुप में और पीरियड में डिक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ होती है। इसे हम कहते हैं ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन द पीरियोडिक टेबल। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट जो है ए नंबर, ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप। ग्रुप में जो है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ होती है। क्लियर? इसको हम कहते हैं ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप। और बी नंबर हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड्स। पीरियड जो है पीरियड में डिस्कस करेंगे। क्लियर? डियर स्टूडेंट, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने जो एटॉमिक रेडियस जो है एक्सप्लेन किया था, उस टाइम भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एटॉमिक रेडियस जो है ये बाकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप में जो है इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि शेल जो है, शेल या ऑर्बिट्स का इजाफा होता है ग्रुप में। यानी जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, द नंबर ऑफ शेल्स और ऑर्बिट्स इंक्रीजेज। जबकि पीरियड में जो है, जब व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल रिमेन्स द सेम, और जिसकी वजह से जो है while the number of proton and electron increases, due to which the size decreases। आसान अल्फाज में ग्रुप में साइज़, एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, और पीरियड में जो है एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो है वो एटॉमिक रेडियस के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अगर एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस का जो है इन्वर्स ताल्लुक़ है। कौन सा ताल्लुक़ है? इन्वर्स। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस का इन्वर्स ताल्लुक़ है। यानी अगर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इसी तरह अगर एटॉमिक रेडियस कम होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। क्लियर? अगेन आई रिपीटेड, द रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक रेडियस इज़ इनवर्स। क्लियर? जब अब ये मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। यहाँ पढ़ते हैं, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन अ ग्रुप डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। तो मैंने आप लोगों को आसान बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस का इन्वर्स ताल्लुक़ है। इन्वर्स का मतलब ये होता है कि एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा। सही है? तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ग्रुप में डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द ग्रुप शो मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जो ग्रुप में एलिमेंट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिथियम, ठीक है, तो लिथियम जो है या हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है इस ग्रुप में, ग्रुप नंबर फर्स्ट में, ठीक है। क्लियर? क्योंकि
ग्रुप नंबर फर्स्ट का जो पहला मेंबर होता है या पहला एलिमेंट होता है उसका साइज़ छोटा होता है, ठीक है। और जब हम नीचे आते हैं तो साइज़ जो है इंक्रीज़ होता है। क्लियर? एंड द एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप हैव मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और देखिए सीज़ियम जो है ये बॉटम में है, तो सीज़ियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो 376 किलो जूल पर मोल है और हाइड्रोजन की है 1312 किलो जूल पर मोल। क्लियर? सेकंड है हमारे पास बी नंबर जो है ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियड। क्लियर? ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड का मतलब है डियर स्टूडेंट के जब हम पीरियड में जाते हैं, पीरियड का मतलब है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस तरह अगर मैं लिथियम से स्टार्ट ले लूँ, ये सेकंड पीरियड है, और मैं नियान तक जो है नियान तक पहुँच जाऊँ, तो इस हॉरिजेंटल रोज़ को हम कहते हैं पीरियड। पीरियड क्या होता है? द हॉरिजेंटल रोज़ ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। कितने पीरियड है पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड है डियर स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6 और नीचे जो है 7 फ्रेंशियम। क्लियर? द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज इन अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर? अब देखें आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो पीरियड में क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? रीज़न ये है द एलिमेंट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज इन अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसलिए कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो आसान सी बात है, जब साइज़ छोटा होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन करीब होंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देंगे, ठीक है। लेकिन ग्रुप में चूँकि साइज़ ग्रेटर होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर होंगे, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी या वीक फोर्सेस होगी, तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालते हैं। तो ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए डिक्रीज़ होती है और पीरियड में इंक्रीज़ होती है। अब द एलिमेंट which are on the extreme right of the periodic table has maximum ionization energy, and the element which are on the extreme left of the period has minimum ionization energy। इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? लिथियम जो है हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट पर है, लेफ्ट साइड पर है, तो अब देखिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 520 किलो जूल पर मोल है। लेकिन अगर हम इसी पीरियड में मूव करें और नियान तक जो है पहुंच जाए, नियान, तो नियान की जो है आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास है 2081 किलो जूल पर मोल, जो बहुत ज़्यादा है। यानी अगर हम नियान से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी देंगे। क्लियर? और अगर हम लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको सिर्फ 520 किलो जूल पर मोल एनर्जी देंगे। तो इसलिए जो है जब हम पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है या आयोनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है, और मैंने कहा है कि इन्वर्स ताल्लुक है, जब एटॉमिक रेडियस कम होगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी। क्लियर? उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप लोगों ने जो है इस वीडियो क्लास से जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में जो है बहुत कुछ जो है गेन किया होगा, उम्मीद है। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको जो है हमारे समेत जो है हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है एक और पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ जो है आपसे मुखातिब होऊंगा। थैंक यू।